Hello bachcho, let's see the question, and here the question is a hydrocarbon Y decolorizes the bromine water. The saturated compound resulted in this reaction on treatment with zinc dust gives back hydrocarbon Y. Y, when passed through a solution of AgNO3 dissolved in NH4OH, it gives a white precipitate. The next higher homologue of Y, that is X, gives ketone as the product upon addition of water. Identify X and Y in the given reaction and give equations. तो एक्चुअली में बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे डिफरेंट पार्ट्स गिवन है जो कि हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करने पड़ेंगे. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे बच्चों हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई को, एंड हमें प्रॉपर इक्वेशंस भी यहाँ पे देनी है. सो एक्चुअली में बच्चों अगर हम देखें तो हमें y के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट डीकलराइजेस. ये क्या करता है? ये डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को. डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर. अब हमें क्या मालूम है बच्चों कि अगर कोई भी कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है तो वो y कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास? अनसैचुरेटेड. क्योंकि अनसैचुरेट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं. ठीक है. लेकिन अनसैचुरेटेड में बच्चों अब ये एल्कीन है या फिर एल्काइन है तो वो हमें पता लगाना है. ठीक है. अब वो हम कैसे पता लगाएं? हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है कि जब हम इस Y कंपाउंड को पास करते हैं थ्रू दी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तो ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. ठीक है. अगर ये बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, वाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा है विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 प्लस NH4OH की प्रेजेंस में, तो यानी कि ये बच्चों हम हमारा बिलोंग करेगा एल्काइन फैमिली को. क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारे एल्कीन है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं. तो हमें क्या पता चल गया बच्चों कि जो ये हमारा वाई कंपाउंड है ये क्या है? ये हमारा एल्काइन है. ठीक है. अब वो भी किस टाइप का एल्काइन होना चाहिए बच्चों? सो दैट शुड बी टर्मिनल एल्काइन. ठीक है. तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे सिंपलेस्ट एल्काइन के साथ स्टार्ट करेंगे. और जो हमारा सिंपलेस्ट एल्काइन होता है वो होता है C2H2, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इथाइन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? इस Y को कंसीडर करेंगे एज इथाइन. तो सबसे पहले अगर हम एज पर दी क्वेश्चन देखें तो हमारे को यहाँ पे गिवन है. तो बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा Y कंपाउंड है यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H इथीन जो है Y कंपाउंड, जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि जब हम यहाँ पे 2Br2 ऐड करेंगे दैट इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों कार्बन एटम पे एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाता है. ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन. ठीक है. लेकिन जो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ फॉर्म हुआ है, जब हम फर्दर इसे रिएक्ट कराते हैं विद दी जिंक डस्ट तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे, एंड ये फॉर्म कर देता है यहाँ पे जिंक ब्रोमाइड 2ZnBr2. ठीक है. तो हमें यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा Y कंपाउंड है वो इथाइन है. अब ये बोला जा रहा है कि जो ये हमारा इथाइन है बच्चों यानी कि C2H2, ये क्या करता है? C2H2 ये रिएक्ट करता है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ यानी कि AgNO3, वो भी अमोनिया की प्रेजेंस में, अमोनिकल सोल्यूशन यानी कि 2NH4OH. एंड ये फॉर्म क्या कर देता है वहां पे बच्चों? ये फॉर्म कर देता है यहाँ पे Ag C ट्रिपल बॉन्ड CAG, जिसको बच्चों हम बोलते हैं सिल्वर एसिटिलीड. और यही जो सिल्वर एसिटिलीड है बच्चों ये क्या होता है? हमारा वाइट पीपीटी, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि ये क्या फॉर्म करता है? वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि वाइट पीपीटी. इसके साथ में बच्चों फॉर्म हो जाता है 2NH4NO3 प्लस 2H2O. ठीक है. तो हमें क्या पता चल गया कि ये हमारा X कंपाउंड हमारा वो सॉरी Y कंपाउंड हमारा कंफर्म हो गया है कि ये हमारा C2H2 ही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे बच्चों फर्दर बोला जा रहा है इनटू दी थर्ड पार्ट कि जो हमारा ये नेक्स्ट होमोलॉग होगा ऑफ दी Y वो देता है हमें X कीटोन ऑन दी एडिशन ऑफ वाटर. सो एक्चुअली में बच्चों अगर हम देखें C2H2 हमारा पहला मेंबर होता है एल्काइन फैमिली का. अगर हम इसका नेक्स्ट होमोलॉग देखें तो वो क्या होगा? सो दैट विल बी C3. CH2 का डिफरेंस होता है, सो दैट विल बी C3H4. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए? ये हो जाएगा हमारा द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ Y दैट इज
X C3H4 जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं विद वाटर, तो यहाँ पे हमारी बच्चों हम यहाँ पे ये वाटर एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ HgSO4, सो एक्चुअली बच्चों ये प्रोड्यूस कर देता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम बोलते हैं कीटोन, या फिर इसका जो नेम है बच्चों वो होता है एसीटोन। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है एंड हमें इक्वेशंस देनी है, तो वो बच्चों हमने यहाँ पे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर दिया है। बस अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये है हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यानी कि इसने क्या फॉर्म कर दिया है, कीटोन। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों एज पर दी क्वेश्चन, तो हमारा एक Y आ गया है C2H2, जिसको हम बोलते हैं इथाइन, एंड X आ गया है बच्चों हमारा C3H4, जिसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।